हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्ते। आज लेके आए हैं हम आपके लिए एक शानदार रेसिपी। बाजार में आम की बहार है और अब आया है अचार बनाने का मौसम आम का। तो दोस्तों आज मैं बताता हूँ आपको कि आम का अचार कैसे बनाते हैं। ये मैंने लिए हैं करीब 2.5 किलो आम। ताज़े आम बाज़ार से लाए हैं। इसको अच्छी तरह से धोना है और इसका जो काला वाला हिस्सा है जिससे ये जॉइंट हुआ रहता है ब्रांचेस से, छोटा सा काला ब्लैक हिस्सा, इसको काट के फेंक देना है, अदरवाइज़ ये कड़वा हो सकता है। इसको हम अच्छी तरह से ताज़े पानी में 3-4 बार धो लेंगे और इस तरह से आप धो करके इनको रख लें और इस पानी को पंखे के नीचे सूखने दें। उसके बाद इस आम के 4, 6 या 8 जैसे आपको साइज चाहिए वैसे टुकड़े करें। बड़ा चाकू आपको लेना पड़ेगा कायदे से, तो बाज़ार में ही इसको काट के ले आना चाहिए, बट फिर उसको धोने में कई इशू रहते हैं। तो मैं तो उसको पूरा सॉलिड ही ले आया था, फिर मैंने इसको धोया है और अब मैं इसको बड़ी मशक्क़त से काट रहा हूँ। ये बहुत दिक्कत आती है इसमें। तो आप या तो ये कर सकते हैं कि इसका एक स्पेशल कटर आता है, या तो वो ख़रीद लें या एक चौड़ा फल वाला चाकू ले लें और इसके ऊपर एक कपड़ा रख के भी इसको आप मुक्के से मार के भी काट सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि आप एक जो बड़ा पत्थर होता है सॉलिड गोल ऐसा पत्थर ले सकते हैं कड़क, और उससे भी इसके ऊपर एक कपड़ा रख के और इसको ऊपर से ठोक करके इसको काट सकते हैं। मतलब ये आसानी से कट जाता है, बट ये हाथ से तो बहुत मेहनत लगती है और मतलब हाथ में दर्द भी होता है। और इसके लिए फिर 2.5 किलो का हाथ भी चाहिए, नॉर्मल आदमी के बस की बात भी नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको काट लिया है और ये इसके बीच की जो गुठली हैं इनको हम निकाल के हटा देंगे। इसको हम हटाएंगे और हल्दी वगैरह इसमें डालेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम धूप में छोड़ देंगे। धूप में छोड़ने से होता है कि इसका पानी बाहर निकलता है। इसको आपको जितना हो सके ड्राई करना है। 1 दिन करीब आप उसको धूप पे छोड़ें। आजकल तेज़ धूप है तो सुबह छोड़ दें शाम तक, और ये पानी इसका साइड में आ जाएगा। इसको हमको बाद में इकट्ठा करके फेंक देना है, पानी को यूज़ नहीं करना है। इस तरह से गुठली जो कुछ बच गई थी ये गुठली हम निकाल के फेंक देंगे। इसकी गुठली का इसमें कोई काम नहीं है। आम जो आप लें वो आपको ठोस आम लेने, बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर के, वो पके हुए वैसे आम नहीं होने चाहिए। वो आप एक बार कंफर्म कर लें जो बेचने वाले हैं कि वो बता देते हैं वैसे अधिकतर तो ईमानदारी से कि हाँ भाई अचार के आम है। अब घर में पीली सरसों ख़त्म हो गई थी तो अब मेरे को स्टोर में जाना पड़ेगा ख़रीदने के लिए पीली सरसों। तो मैं अपनी गाड़ी निकाल के चला हूँ रिलायंस फ्रेश स्टोर, जहाँ मुझे एक पैकेट पीली सरसों का लेना है। 100 ग्राम 125 ग्राम से काम चल जाएगा 2.5 किलो आम में। तो ये भी करना पड़ता है कई चीज़ें इसमें, क्योंकि बहुत सारे मसाले हैं। आपको या तो इसका ध्यान रखना है कि ये सारे मसाले आपके पास हों घर में, और नहीं हो तो अगल बगल स्टोर में जाए। ये हमको मिल गया मस्टर्ड येलो करीब, और एक जार भी मुझे लेना पड़ा 4-5 किलो का, क्योंकि ये जार इतना बड़ा जार हमारे पास था नहीं। छोटे छोटे जार्स हम लोग रखते हैं अचार के लिए, पहली बार इतना ज़्यादा बना रहे हैं। तो आम को चेक कर लेते हैं। ये हमने सुखा लिया था, ये देखिए इसमें पानी छोड़ रहा है, ये आप उस पानी को हटा देना। तो ये मसाले हमने इसके लिए लिए हैं। ये मसाले हैं सौंफ, पीली सरसों, काली मिर्च, अजवाइन, ये राई है, ये जीरा है, ये कलौंजी है और ये मेथी है। तो इस तरह से हमने ये मसाले लिए हैं। ये करीब करीब 100 ग्राम मसाले हैं, जो बड़े हैं, और जो कम है जैसे काली मिर्च है तो 1 चम्मच ले ली, अजवाइन भी ज़्यादा नहीं ली, 1 चम्मच 1.25 चम्मच ले ली। बाकी जो ज़्यादा अमाउंट में है सौंफ वगैरह ये 100 ग्राम है। ये देखिए आप, ये हमने छत से लाकर फिर थोड़ा यहाँ भी सुखा लिया था खिड़की के पास। बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है यहाँ राजस्थान में, तो
इससे भी काम चल जाता है। ये पानी जो छोड़ा है इसने, इसको हम हटा देंगे। अब इन मसालों को हमको हल्का सा भूनना है। इनको चाहे वो सौंफ हो, मस्टर्ड हो, काली मिर्च हो, अजवाइन हो और सरसों है काली, जीरा, इसे छोड़ दें आप। आपको कलौंजी को छोड़ देना है, बाकी सबको आपको लेना है और इनको कढ़ाई में हल्का हल्का भुनना है। ये मसाले आपको ध्यान रखने हैं, कलौंजी बाद में भुनेंगे हम। ये हम इनको रख देते हैं, कटे हुए आम। कढ़ाई को हम गरम कर लेंगे और इसमें बारी बारी से ये जो मसाले हैं इनको डाल के हल्का हल्का भून लेंगे। ये हमने मसाले डाल लिए। अब आप इनको हल्का हल्का भूनना है। इनको कब तक भूनना है? जब तक इनमें हल्की सी स्मेल नहीं आ जाए। इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। इसको आप ज़्यादा भूनेंगे तो ये पक जाएंगे। पकने का दो नुकसान होता है। एक तो ये होता है कि इसकी खुशबू उड़ जाती है। आप इनको पकाते हैं तो इनकी खुशबू उड़ जाती है। दूसरा, ये डेड हो जाते हैं। मसाले डेड होने का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ डेड हो जाती है तो उसको कोई खा नहीं सकता, यानी कि उस पर उसका फर्मेंटेशन नहीं होगा, उस पर बैक्टीरिया ढंग से पनपेंगे नहीं, क्योंकि वो चीज़ पक चुकी है, वो ख़त्म हो गई है एक तरह से। और कच्ची चीज़ रहती है, यानी कि उसमें जान है, उसको कोई भी जीव है, बैक्टीरिया है, इजीली फर्मेंट कर सकता है, खा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसको हल्का सा भुनना, उसके बाद इसको मिक्सी में ज़रा सा चलाना है, जस्ट 1 सेकंड या 1.5 सेकंड, 2 सेकंड भी ज़्यादा है। ऐसा थोड़ा थोड़ा करके इसको पीसना है, ज़रा सा पीसना है। ज़रा सा पीसने का अर्थ ये होता है कि जब हम इसमें तेल मिलाएंगे तो हल्का हल्का इससे जो केमिकल है वो रिस के उस तेल में मिलेगा और अचार में मिलता जाएगा। आप इसको पूरा पीस देंगे तो क्या होगा कि इसका पूरा जो केमिकल है तेल में मिल के नीचे बैठ जाएगा। तो इसलिए इसको हल्का सा पीसना है, ताकि समय जैसे जैसे गुजरेगा ये मसाले जो है धीरे धीरे अपना रस छोड़ेंगे, वो मेंटेन रहेगा। अब इसमें हम हल्दी और नमक, मिर्च ये मिला देंगे। 2.5 किलो के आम से हमने 4-5 चम्मच मिर्च की मिलाई है, 4-5-6 चम्मच नमक भी मिला सकते हैं, हल्दी भी 3-4 चम्मच आप मिला सकते हैं। ये थोड़ा सा हमने हींग मिलाया है इसमें 1 चम्मच, और बाद में हम इसमें सिरका भी डाल देते हैं एज ए प्रिकॉशन, प्रिजर्वेटिव। हालांकि पहले तो सिरका कोई डालता नहीं था, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, बट आप सिरका डाल सकते हैं, एक ऑप्शन है। ये कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे। इस तेल को हम तब तक गरम करेंगे जब तक इसमें धुआं नहीं आ जाए। आप इसके सामने खड़े होंगे, आपको एहसास हो जाएगा, आंखें थोड़ी सी जलने से लग जाती है, धुआं आ गया, आप इसको बंद कर देंगे। और उसके बाद इस तेल को बिल्कुल आपके बॉडी टेम्परेचर से 1-2 डिग्री गर्म हो, यानी कि गुनगुना तक रखना है। उसके बाद इसको मसाले में डालना है। इसको खौलता हुआ मसाले में कभी नहीं डालना, जैसे कुछ वीडियो में दिखता है। खोलते हुए तेल को अगर मसाले में डालते हैं, इसका मतलब मसाला पक जाएगा, वो फिर से वही चीज़ होगी कि वो डेड हो गया। मसाला कच्चा रहना चाहिए, सो दैट वो धीरे धीरे जो बैक्टीरिया के लिए फूड का काम करे, वो उसको फर्मेंट करता रहे, जिससे और ये इसमें खटास डेवलप हो और ये अचार का असली फ्लेवर आए। इसको पकाना नहीं है। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स करके सारे आम जो है इस मसाले में अच्छी तरह से चम्मच से 1 बाय 1 आपको एक एक करके इसको लपेटना है चम्मच से, और बाद में धीरे धीरे चम्मच से इसको बॉटल में, जो ग्लास जार है, जो अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लिया हमने, बिल्कुल ड्राई कर लिया, और उसमें इस अचार को हमको भर देना है। नॉर्मली तो सूखा अचार जो आम का बनता है उसमें ऐसा तेल नहीं डालते हैं। आम के बहुत तरह के अचार बनते हैं, लेकिन हम जो इसमें अचार बना रहे हैं इसमें हम इसको तेल से फिल कर देंगे। ये क्योंकि हम लोग
थोड़ा लंबा सोच के बना रहे हैं कि भाई 1-2 साल 3 साल चल जाए, क्योंकि इतना अचार तो कोई खाता नहीं है छोटी फैमिली में, क्योंकि हम अलग अलग तरह के अचार बनाते हैं। मिर्च का भी बनाते हैं, सर्दियों में हम अलग मूली गाजर का बनाते हैं, लहसुन का हमने अचार बनाया 1-1.5 किलो, तो ये काफ़ी अचार हो गया। तो हम इतना सारा अचार तो नहीं खाते हैं। तो ये जैसे जैसे समय बीतेगा इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा, इसका टेक्सचर भी अच्छा होगा, और ये अचार ख़राब होता नहीं है। आप इसको 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल भी चलाते हो तो उसका फ्लेवर उससे निखरता जाता है। ये अचार बनाने की हमारी प्रक्रिया थी सारी। आपको पसंद आए तो आप कमेंट में लिखें। ऐसी ही और रेसिपी देखने के लिए हमारे वीडियोस को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।